दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में। बिंदास खबरें की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 25,30,490 हो गई है। इसी के साथ सक्रिय मामलों की संख्या 6,71,130 पहुँच गई है। जबकि अच्छी बात यह है कि 18,09,702 मरीज ठीक हो चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 49,170 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, वहां पर 5,72,734 मामले हो गए। जबकि तमिलनाडु में 3,26,245 मामले, आंध्र प्रदेश में 2,73,085 मामले, कर्नाटक में 2,11,108 मामले, जबकि दिल्ली में 1,50,652 मामले और उत्तर प्रदेश में 1,45,287 मामले हो चुके हैं। और बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहां पर 1,10,358 मामले हो चुके हैं। दोस्तों ऐसे सभी राज्यों के आंकड़े हम बता नहीं सकते, परंतु दिखा जरूर सकते हैं। फटाफट एक नजर इन आंकड़ों पर डाल लीजिए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार पीएम मोदी का संबोधन। दोस्तों आपको बता दें कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बतौर प्रधानमंत्री 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के पीछे लाखों बेटे बेटियों का त्याग और बलिदान है। आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश के इकोनॉमिक्स से जुड़े कई अहम ऐलान भी किए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विस्तारवाद की सोच ने विस्तार के बहुत प्रयास किए। विस्तारवाद की सोच ने सिर्फ कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा, बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश के लिए आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। कब तक कच्चा माल दुनिया में भेजते रहेंगे? चुनौतियां हैं तो देश के पास समाधान की शक्ति भी है। एफडीआई ने देश में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में शिक्षा का अहम रोल है। जड़ों से जुड़े ग्लोबल सिटीजन पैदा करेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया। भारत में महामारी की 3 वैक्सीन पर काम भी चल रहा है। वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलने का है इंतजार। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक है। चुनौती देने वालों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हम क्या कर सकते हैं ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 7वीं बार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया है, जिसके साथ ही वे सबसे अधिक बार ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी ने पहली बार 2014 में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और पिछले वर्ष अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 6वीं बार तिरंगा फहराकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बराबरी कर ली थी। आपको बता दें कि मोदी ने इस बार वाजपेयी से एक कदम आगे बढ़कर 7वीं बार तिरंगा फहराया है। और इसी के साथ दोस्तों बिंदास खबरें की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि प्रवासियों के लिए दिल्ली सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में महामारी संक्रमण को रोकने के लिए करीबन 4.5 महीने में 1225 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इनमें से 702 को डी कंटेन किया जा चुका है। अभी 523 कंटेनमेंट जोन है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से वीरवार तक की स्थिति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक सबसे ज्यादा 237 कंटेनमेंट जोन दक्षिणी पश्चिमी जिले में बनाए गए हैं, जिनमें से 102 को डी कंटेन कर चुके हैं। वहीं अब तक की सबसे कम जोन उत्तर पूर्वी दिल्ली में 57 बने हैं। इनमें से 26 को डी कंटेन कर चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार आ रहे महामारी संक्रमित के मरीजों के चलते कंटेनमेंट जोन में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कंटेनमेंट जोन पर और ध्यान बढ़ाएं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि दूसरे राज्यों में दिल्ली लौट रहे प्रवासियों के लिए दिल्ली भर में जगह जगह शिविर लगाए जाएंगे। यहाँ उनकी महामारी की जांच की जाएगी। सभी प्रवासियों को जांच कराना अनिवार्य होगा। प्रवासी इलाके की सरकारी डिस्पेंसरी में भी जाकर जांच करवा सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में तेजी से महामारी संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं। ठीक होने वालों की दर 90% के आसपास है और महामारी संक्रमण के खिलाफ मुकाबले में दिल्ली के मॉडल की देश भर में तारीफ हो रही है। खासकर टेस्टिंग और कंटेनमेंट जोन की वजह से दिल्ली में महामारी के मामलों में तेजी से कमी आई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि आयुष्मान भारत के तहत गैर गरीब आबादी को भी मिलने वाला है फायदा। जानिए क्या है योजना। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार देश की गैर गरीब आबादी को भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने के लिए इस लोकप्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करेगी। आपको बता दें कि साथ ही सरकार अपनी विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को आयुष्मान भारत योजना के अंदर लेकर आएगी। इससे देश का गरीब तबका ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी इस सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
आपको बता दें कि NHA ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए अनुमति दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि गरीब तबके के लिए केंद्र सरकार उनको उनके स्वास्थ्य बीमा के लिए 5 लाख का कवर देती है। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, स्वरोजगार करने वाले लोगों, पेशेवरों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के कर्मचारियों जैसे कि देश के विभिन्न वर्गों के मध्यम या फिर गैर गरीब आबादी को कवर करने के लिए पायलट स्तर पर बीमा की शुरुआत करने की अनुमति दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट से ये पता चलेगा कि इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे। दोस्तों इस खबर की जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी और हम आप दोबारा से भी दे रहे हैं कि अगर आयुष्मान भारत कार्ड आपके पास नहीं है तो आप उसे जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें आपको 5 लाख का बीमा कवर हर साल मिलता है। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सहारनपुर के डीएम की बड़ी पहल, महामारी की चेन तोड़ने के लिए अब 3 दिन का टोटल लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि वैश्विक महामारी संक्रमण के बढ़ते प्रसार पर अंकुश लगाने की खातिर डीएम अखिलेश सिंह ने सहारनपुर में बड़ी पहल की है। अब सहारनपुर में 2 दिन के स्थान पर टोटल लॉकडाउन 3 दिन का होगा। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आज इसका आदेश भी जारी कर दिया है। अब सहारनपुर में शुक्रवार रात से शुरू होने वाले टोटल लॉकडाउन शनिवार और रविवार के साथ ही सोमवार को भी जारी रहेगा। जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। यहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर पर और आपको बता दें कि लाल किले से चीन और पाक पर बोले पीएम मोदी, जिसने भी आंख उठाई माकूल जवाब दिया। दोस्तों आपको बता दें कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हुंकार भरते हुए कहा कि LOC से लेकर LAC तक जिसने भी हमें आंख दिखाई हमने उन्हें माकूल जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जवान क्या कर सकते हैं, इसे पूरी दुनिया ने लद्दाख में देखा है। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि इतनी आपदा के बाद भी सीमा पर देश के सामर्थ्य को चुनौती देने की गंदी कोशिश की गई, लेकिन LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने भी आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसकी उसी के भाषा में जवाब दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एकजुट से भरा हुआ है, संकल्पों से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा से आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच बंगाल में खोला गया सरकारी स्कूल, शिक्षा विभाग को भी नहीं थी इसकी जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमण की वजह से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। अब स्कूल कब खोले जाएं और कैसे खोले जाएं, इस पर विचार चल रहा है। इसके लिए देश भर के सभी राज्यों में अभिभावकों के भी विचार लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में एक सरकारी स्कूल के फिर से खोले जाने पर हंगामा मच गया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के घाटल इलाके में एक सरकारी स्कूल 12 अगस्त को छात्रों के लिए 4 घंटे के लिए फिर से खोल दिया गया। यह साफ तौर पर महामारी के दौरान भारत में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन था। विधान चंद्र रे हाई स्कूल के हेडमास्टर ने बुधवार को स्कूल को फिर से खोलकर राज्य में हंगामा मचा दिया। आपको बता दें कि स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि पिछले कुछ समय से छात्रों और अभिभावकों का अनुरोध था, क्या हम 10वीं कक्षा के छात्रों की कक्षाएं ले सकते हैं, इसलिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बारे में प्रयोग किया, सभी प्रकार की सावधानियां बरती और लगभग 4 घंटे के लिए कक्षाओं को आयोजित किया। हालांकि जैसे ही ये मामला उजागर हुआ, शिक्षा विभाग के निर्देशों पर हमने इसे रोक दिया। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, एक आईडी में होगी आपके स्वास्थ्य की हर जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लेकर आएंगे। इस योजना के तहत हर देशवासी को हेल्थ आईडी दी जाएगी। इस योजना के तहत दी जाने वाली हेल्थ आईडी में हर नागरिक के स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा होगा। दोस्तों आपको बता दें कि हर नागरिक के स्वास्थ्य डॉक्टर का लेखा जोखा एक ऐप या वेबसाइट के जरिए संचालित होगा, लेकिन नागरिक के ये रिकॉर्ड्स व्यक्ति तक ही सीमित रहेंगे। जब एक व्यक्ति अपने रिकॉर्ड की दिखाने की अनुमति देगा, तभी डॉक्टर या व्यक्ति उस नागरिक की सारी जानकारी देख पाएगा। आपको बता दें कि हर नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी और विकल्प दिया जाएगा कि वो उसे अपने आधार से लिंक करवाए या नहीं। ये आईडी राज्यों, अस्पतालों, पैथोलॉजिकल लैब और फार्मा कंपनियों में उपयुक्त होगी। ये आईडी पूरी तरह से स्वैच्छिक तरीके से काम करेगी। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कैश ट्रांसफर स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो उसे अपनी हेल्थ आईडी को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड को लिंक करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि इस आईडी में जन्म से लेकर प्रतिरक्षा, सर्जरी, प्रयोगशाला टेस्ट तक सारी जानकारी होगी। इसे हर नागरिक की हेल्थ आईडी से लिंक किया जाएगा। इसे निजी हेल्थ रिकॉर्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें अपने डेटा का स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास ही होगा। आपको बता दें कि इस ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर व्यक्ति या मरीज अपनी सहमति नहीं देता है तो सरकार भी उसका डेटा नहीं देख पाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि देश में महामारी की 3 वैक्सीन पर हो रहा है काम, कब कैसे मिलेगी
होगी सब कुछ तय। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान महामारी की रोकथाम को लेकर घोषणा की। पीएम ने कहा कि आज भारत में महामारी की तीन वैक्सीन पर काम तेजी से हो रहा है। इस समय तीनों वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर उत्पादन की है। साथ ही हर भारतीय तक इस वैक्सीन को पहुंचाने की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि महामारी की वैक्सीन कब तैयार होगी, ये एक बड़ा सवाल है। देश के हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों की तरह जी जान से जुटे हुए हैं। वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत में 1-2 नहीं बल्कि 3 वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। जब वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी तो ये बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। इसकी पूरी तैयारियां हैं। हर भारतीय तक वैक्सीन कम से कम समय में पहुंचे, इसके लिए खाका भी तैयार है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अमेजन के बाद अब फ्लिपकार्ट भी बेचेगी अल्कोहल। घर बैठे कर सकेंगे ऑर्डर। दोस्तों आपको बता दें कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन के बाद अब फ्लिपकार्ट भी अल्कोहल के कारोबार में प्रवेश करने जा रही है। फ्लिपकार्ट भारत के 2 शहरों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब पहुंचाने के लिए स्टार्टअप डियाजियो के साथ साझेदारी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीमेंट में कहा गया है कि फ्लिपकार्ट के ग्राहक अपने पसंदीदा अल्कोहल का ऑर्डर कर सकेंगे। इसके बाद हिप बार उसे रिटेल आउटलेट से लेगा और फिर डिलीवरी करेगा। हिप बार में डियाजियो की 26% हिस्सेदारी है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र की समीक्षा कर रही है सरकार। पीएम मोदी बोले जल्द लेंगे फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, लद्दाख में चीन के साथ विवाद, महामारी जैसे अहम मुद्दों का जिक्र किया। लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने देश की बेटियों को भी सलाम किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर उचित फैसला लिया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि वैष्णो देवी यात्रा कल से हो जाएगी शुरू। अब सिर्फ 2000 यात्री प्रतिदिन होंगे शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी। 8 पुजारियों और 11 श्राइन बोर्ड कर्मचारियों के संक्रमित मिलने के बाद अब इसकी SOP में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि इसमें पहले सप्ताह प्रतिदिन केवल 2000 तीर्थयात्री शामिल होंगे। इन यात्रियों में जम्मू कश्मीर के 1900 तथा अन्य राज्यों से 100 लोग ही शामिल होंगे। पहले 5000 लोगों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। बैटरी वाहन, यात्री रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से चलेगी। महामारी के कारण यात्रा 18 मार्च से बंद है। आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि यात्रा में शामिल होने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन करवाना होगा। दूसरे प्रदेशों और जम्मू कश्मीर के रेड जोन जिलों के लोगों को महामारी नेगेटिव रिपोर्ट भी अपने साथ रखनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि MSN ग्रुप ने महामारी की सबसे सस्ती दवा की लॉन्च, कीमत मात्र 33 रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि बाजार में महामारी की सबसे सस्ती दवा लॉन्च हो गई है। हैदराबाद की जेनरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने महामारी की अब तक की सबसे सस्ती दवा लॉन्च कर दी है। कंपनी ने फेविलो नाम की दवा लॉन्च की है, जिसमें फेविपिराविर ड्रग का डोज है। कंपनी ने 200 mg फेविपिराविर की एक दवा की कीमत 33 रुपए रखी है। आपको बता दें कि कंपनी ने कहा है कि फेविलो दवा के हल्के और मध्यम वर्ग के मरीजों का इलाज आसानी से किया जाएगा। MSN ग्रुप कंपनी ने बताया कि जल्द ही बाजार में 400 mg फेविपिराविर दवा को भी लॉन्च करेगी। कंपनी के CMD का दावा है कि ये नई दवा महामारी की सबसे प्रभावशाली और किफायती दवा होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कश्मीर में जल्द कराए जाएंगे चुनाव। लाल किले से पीएम मोदी ने दिए संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र किया। उन्होंने अपने संबोधन में कश्मीर में जल्द ही चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है और साथ ही कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि लाल किले की प्राचीर से लगातार अपना 7वां भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। एक बार जब ये पूरा हो जाता है तो केंद्र शासित प्रदेश में एक चुनाव होगा। उन्होंने साथ ही बताया कि जम्मू और कश्मीर के पास अपने मुख्यमंत्री और मंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी। हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपना विधायक मिले और मंत्री मिले और अपनी सरकार मिले। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार में सियासी उठापटक की संभावना, नीतीश सरकार में समर्थन वापस ले सकती है लोजपा। दोस्तों आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा ने शुक्रवार को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के संकेत दिए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने यह निर्णय वरिष्ठ जदयू नेता ललन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का आरोप लगाने के बाद लिया है।
हालांकि ये समर्थन वापसी महज सांकेतिक मानी जा सकती है, क्योंकि 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में लोजपा के महज 2 विधायक हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, जब तक मैं मुख्यमंत्री किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर से कहा कि राज्य में किसानों को मुफ्त बिजली वापस लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुफ्त में बिजली तब तक जारी रहेगी जब तक कि वह सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि मोंटेक सिंह अहलुवालिया के अध्यक्षता वाले विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट प्रारंभिक है, फिर भी उनकी सरकार किसी भी विशेषज्ञ की मुफ्त बिजली वापस लेने की सिफारिश को स्वीकार नहीं करेगी। मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली जारी रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार में महामारी जांच को लेकर तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री आए आमने सामने। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महामारी जांच की संख्या भले ही लगातार बढ़ रही हो, लेकिन इसको लेकर अब विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आमने सामने आ गए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को जहां कोवास मशीन के ऑर्डर को रद्द किए जाने पर सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं स्वास्थ्य मंत्री उन्हें जानकारी जुटाकर बयान देने की नसीहत दी। आपको बता दें कि तेजस्वी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महामारी को लेकर बिहार सरकार झूठे आंकड़े दिखा रही है और फर्जी दावे कर रही है। राज्य में महामारी को लेकर क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई जनता को नहीं बताई जा रही। उन्होंने कहा कि राज्य में एंटीजन टेस्ट करके आंकड़े बढ़ा दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने जून में कोबास मशीन का ऑर्डर किया था, फिर उसे रद्द कर दिया गया। बाद में बोले कि विदेश से मंगवाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक से अमेरिका में अपनी संपत्ति को 90 दिन के अंदर बेचने के दिए हैं आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी कंपनी बाइटडांस के स्वामित्व वाले लोकप्रिय मोबाइल ऐप टिकटॉक की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले जहां उसे उसके सबसे बड़े बाजार भारत में बैन कर दिया गया, वहीं अब अमेरिका में भी उसकी विदाई लगभग तय है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कंपनी बाइटडांस को 90 दिन के अंदर अमेरिका में अपनी उन सभी संपत्तियों को बेचने के आदेश दिए हैं जिनके सहारे कंपनी लोकप्रिय मोबाइल ऐप का अमेरिका में परिचालन करती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि कई जिलों में आज भी भारी बारिश का आसार, बिजली गिरने का भी है खतरा। दोस्तों आपको बता दें कि आज भी भारी बारिश होने के आसार हैं। कई अन्य इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से जानकारी के अनुसार देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार कई जगहों पर बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। आपको बता दें कि चमोली जिले में भूस्खलन और भारी बारिश से 34 सड़कें बंद पड़ी हैं, जबकि बिजली लाइन के पोल क्षतिग्रस्त होने से 17 गाँव में 3 दिनों से बिजली सप्लाई ठप पड़ी है। ऐसे में ग्रामीण आपदा में रात खतरे के साए में बिता रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को दूर संचार की OFC लाइन भी बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से गोपेश्वर, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, गोचर सहित पूरे जिले में संचार सेवा दिन भर ठप पड़ी रही। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।